अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ वो स्पीकिंग क्यू कार्ड शेयर कर रहा हूँ जो अगस्त या सितंबर में होने वाले आइल्स टेस्ट में आ सकते हैं। तो अगर आप अगस्त सितंबर में आइल्स टेस्ट देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस क्यू कार्ड में जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आपने बात करनी है अपनी किसी ऐसी डेली रूटीन के बारे में जिसको करते हुए आप इंजॉय करते हैं। आपने बताना है वो डेली रूटीन कौन सी है, आप वो कब और कहाँ पे करते हैं, आप वो किसके साथ करते हैं और आप उसे इंजॉय क्यों करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने आंसर में एड्रेस करेंगे। तो इसके आंसर से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। अगर आप घर बैठकर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने जो फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो भी करते हैं। लेट्स आंसर दिस क्यू कार्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा कि वो आप तैयारी कर लें उसको, और 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने उस पर बात करनी है। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, आप बिल्कुल फ्री होते हैं इसमें आंसर देने के लिए, और बैंड में इसका अपना शेयर है। अब जो भी बोलेंगे इसमें वो कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके मिडल में आपने इन क्यूज़ पे बात करनी है और उस आंसर को कंक्लूड भी करना है। अब ये आंसर आप किस तरह बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस इस तरह करवा सकते हैं। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई डेली इवनिंग वॉक which I do in a public park in my locality and mostly I do it alone। तो इस तरह आपने अपने आंसर को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया और जो पहले 3 क्यूज़ हैं उनको भी आपने एड्रेस कर दिया कि आप वो कौन सी डेली रूटीन है। फॉर एग्जांपल, वो आपकी इवनिंग वॉक है, आप वो कब करते हैं इवनिंग वॉक, और आप वो कहाँ पे करते हैं आपने बता दिया, पब्लिक पार्क में जो आपकी लोकेलिटी में है, और किसके साथ करते हैं वो भी आपने एंड पे बता दिया कि मैं ये अक्सर अकेला करता हूँ। तो अब आपके पास रह जाता है 4th क्यू, जिसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं आई एंजॉय इट अ लॉट फॉर नंबर ऑफ रीजंस, कि ये अब आपने रीजंस बतानी है कि आप इसको एंजॉय क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको लिस्ट, इन रीजंस को लिस्ट में आप नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं फर्स्टली इट हेल्प्स मी टू स्टे फिट। तो पहली रीज़न तो ये हो गई कि ये वॉक जो है आपको फिट रहने में मदद देती है। सेकेंडली, इट आल्सो अलाउज मी टू स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ नेचर, क्योंकि ये आप पब्लिक पार्क में करते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है नेचुरल सराउंडिंग्स होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस वॉक को करने से मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं कुदरत के बीच भी रह सकूँ। Thirdly, sometimes my friend join me in this walk and we spend some quality time। कि तीसरी बात ये कि बाज़ औक़ात मेरे दोस्त भी आ जाते हैं और हम बड़ा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। ओवरऑल इट इज़ वेरी हेल्थी एक्टिविटी। तो एंड आप इस तरह इसका करेंगे कि मजमूई तौर पर ये एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है। एवरीवन शुड हैव सच एक्टिविटी इन हिज और हर लाइफ, कि सबको ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैव अ हेल्दी लाइफ यू कैन मैनेज योर लाइफ मैटर्स इन अ मच बेटर वे। कि अगर आपकी अच्छी ज़िंदगी है, सेहतमंद ज़िंदगी है, तो आप ज़िंदगी के मामलात को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो इस तरह आपने इस क्यू को एंड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई कुछ सीखा है तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बहुत सा आइल्स के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइल्स रीडिंग में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं आइल्स रीडिंग पर, आप वो देख सकते हैं। आप स्पीकिंग के जो पार्ट 1 है, पार्ट 3 है, उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्पीकिंग के रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं, और लिसनिंग के बारे में भी इसमें वीडियोज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं। तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। Stay connected for learning more. Thank you.